भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कल से कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुले। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। कल से श्राद्ध पक्ष शुरू हुए। बड़ी संख्या में लोगों ने तर्पण देकर किया अपने पूर्वजों को याद। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वराज का मतलब है बिना लिए दिए और बिना विलंब के लोगों के काम हों। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक के स्कूल अपनी 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं। बच्चों में स्कूल जाने को लेकर उत्साह तो जरूर था, लेकिन स्कूलों में उनकी उपस्थिति कम ही रही। उधर अब प्रदेश के आवासीय स्कूलों का संचालन 100% विद्यार्थी क्षमता के साथ होगा। दूसरी ओर स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प की उपलब्धता की कल अंतिम तारीख भी थी। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात अभिभावक 22 सितंबर तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केंद्रों में सत्यापन करा सकेंगे। 28 सितंबर को रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी से आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जाएगा। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आवंटित स्कूल में प्रवेश मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खुर्जा पाटरी और मुरादाबाद में बनने वाली सजावटी वस्तुओं की निर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए भोपाल के पास अचारपुरा में भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य शासन निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। कई उद्योग और व्यापार बड़े स्तर पर चीन की अन्य स्थानों की तलाश में हैं। कोरोना वायरस ने यह अवसर प्रदान किया है। हम इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें चीन को पीछे छोड़ना है। विश्व में बढ़ रही भारतीय हैंडीक्राफ्ट की मांग को देखते हुए इनकी निर्माण इकाइयों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुरादाबाद और खुर्जा में पाटरी, डेकोरेटिव स्टोनवेयर, मेटल, लकड़ी और फैब्रिक आधारित होम डेकोर के निर्माताओं और एक्सपोर्ट्स के प्रतिनिधियों ने निवास पर भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने खुर्जा पाटरी और मुरादाबाद में बनने वाले सजावटी सामान की निर्माण इकाइयां मध्य प्रदेश में स्थापित करने की इच्छा जताई है। इन इकाइयों से 3000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। इसमें 10% अवसर महिलाओं के लिए होंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने कल पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे राज्य के 16वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें चंडीगढ़ में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 2 वरिष्ठ विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी होंगे। श्री सोनी अमृतसर सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, जबकि श्री रंधावा डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतिम समय में ब्रह्म महिंद्रा के स्थान पर ओपी सोनी का नाम प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता ब्रह्म महिंद्रा ने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह और राज्यसभा अध्यक्ष अंबिका सोनी उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस समारोह में भाग नहीं लिया। श्री चन्नी को अमरिंदर सिंह के स्थान पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने पार्टी द्वारा कथित रूप से अपमानित होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि फाइलेरिया रोग से प्रदेश को मुक्त करेंगे। स्वास्थ्य विभाग फाइलेरिया रोग से प्रभावित जिलों में पूरे जनसमूह को फाइलेरिया निरोधक दवाई की खुराक देने का अभियान संचालित कर रहा है। सोमवार को दतिया जिले में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का शुभारंभ किया गया है। 1 सप्ताह तक यह अभियान जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने दतिया जिले में वर्चुअली अभियान की समीक्षा करने के बाद यह बात कही। देश में वर्ष 2019 में किसानों की आय में 59% की वृद्धि हुई है।
यह जानकारी ग्रामीण भारत के कृषि परिवार, भूमि तथा मवेशियों की स्थिति संबंधी आकलन सर्वेक्षण में दी गई है। ये सर्वेक्षण 2019 में जनवरी से दिसंबर तक आयोजित किया गया था। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र को साक्षात्कार में बताया कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कृषि परिवार की आय की स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करना था। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 1,58,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में डाले गए हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। हाई कोर्ट ने इसी के साथ राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में दिए गए 27% आरक्षण को दी गई चुनौती के प्रकरण को भी इसी के साथ लिंक कर दिया है। इस मामले की भी सुनवाई 30 सितंबर को होगी। 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक हटाए जाने को लेकर 20 सितंबर को चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय शुक्ला की डबल बेंच में सुनवाई हुई। राज्य सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा, वहीं कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जयसिंह ने पक्ष रखा। तीनों वरिष्ठ अधिवक्ता वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुए, जबकि महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कोर्ट में पेश होकर अपनी बात रखी, जबकि अधिवक्ता आदित्य संघी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से रिजर्वेशन अभी 14% ही जारी रखने का आदेश दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने निर्यातकों की सहायता करने और उनके मुद्दे सुलझाने के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन स्थापित की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में नोएडा के विशेष आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्य सप्ताह की शुरुआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ब्रांड इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा निर्यात में वृद्धि कर और कानून व्यवस्था में सुधार कर राज्य में कारोबार को काफ़ी सुगम और सुरक्षित बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों के लिए दिशा निर्देश तय करने में योगदान करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश भर में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम शुरू किए हैं। आयोग छात्राओं को नौकरी के लिए तैयार करने के वास्ते केंद्रीय और राज्य सरकारों के सहयोग से व्यक्तित्व क्षमता निर्माण, पेशेवर कौशल, डिजिटल साक्षरता और सोशल मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल के बारे में सत्र आयोजित कर रहा है। आयोग ने कल पहला कार्यक्रम हरियाणा के केंद्रीय विद्यालय के सहयोग से आयोजित किया। इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को रोजगार के हर स्तर पर सहायता मिलेगी। 10 दिनों से चल रहे गणेश उत्सव के समापन के साथ ही कल से श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं। मान्यताओं के अनुसार दिवंगत हो चुके पूर्वजों की शांति के लिए भाद्र मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी मास की अमावस्या तक पूरा पखवाड़ा श्राद्ध कर्म करने का विधान है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों, जिन्हें लोकाचार में पितृ कहते हैं, के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए तिल और जल से तर्पण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष शुरू होने पर प्रदेश की पवित्र नदियों और सरोवरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने श्राद्ध कर्म किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण का सामना करना अब तक राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और जनता के सहयोग से हम प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। इसके लिए समस्त प्रशासनिक अमला बधाई का पात्र है। प्रदेश को स्वराज के मॉडल के रूप में स्थापित करना है। कोरोना के नियंत्रित होने के बाद अब विकास, जन कल्याण और समय सीमा में निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए हमें एक बार फिर फुल फॉर्म में आना है। स्वराज का मतलब है बिना लिए दिए और बिना विलंब के लोगों के काम होना। स्वराज का मतलब है कि विकास के काम गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो, घटिया काम बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश में जनदर्शन आरंभ हो गया है और अब औचक निरीक्षण भी मैं शीघ्र आरंभ करूँगा। भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति होगी। गड़बड़ करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय से कलेक्टर, कमिश्नर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। देश में अब तक कुल 81 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसे कोविड रोकथाम में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल वर्चुअल माध्यम से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से डवार्फ कंटेनर ट्रेन सेवा को रवाना किया। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जन कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रही है। 20 दिन के इस विशेष अभियान में आम जन की बेहतरी के लिए बहुत से कदम उठाए जाएंगे। खनिज साधन, श्रम और जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने होशंगाबाद जनपद के ग्राम पंचायत रायपुर में मनरेगा अंतर्गत आयोजित सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान लोगों से वृक्षारोपण करने की अपील की। जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली में ऑक्सीजन संयंत्र का लोकार्पण किया। छिंदवाड़ा की परासिया में रविवार शाम 2 अलग अलग हादसों में 2 युवकों के डूबने से मौत हो गई। देवास जिले में व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। जिले में अब तक वैक्सीन के 12,58,484 डोज लगाए गए हैं। आदिवासी बाहुल धार क्षेत्र में वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीमें घरों और खेतों में पहुंचकर लोगों का टीकाकरण कर रही हैं। और शहडोल जिले में धनपुरी नगरपालिका के नवनिर्मित फिल्टर प्लांट में करंट लगने से एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुले। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। कल से श्राद्ध पक्ष शुरू हुए। बड़ी संख्या में लोगों ने तर्पण देकर किया अपने पूर्वजों को याद। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वराज का मतलब है बिना लिए दिए और बिना विलंब के लोगों के काम हों। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।